How to trade while working 9 to 5? A lot of you guys have been asking this questions कि हमारी जॉब है 9 से 5 हम जॉब करते हैं, कोई 9 से 7 या 10 से 7 जाता है और ऐसे टाइम पे ट्रेडिंग कैसे करें। इंडियन मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 चलता है। आप मार्केट में ट्रेड लगा के अपने जॉब में जा रहे हो, इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो और अपने जॉब में सही से काम नहीं कर पा रहे हो, या वहां पर आपका बॉस, आपके जो मैनेजर्स हैं या कोई भी आपका सीनियर है या जूनियर है, वो आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है और आप ट्रेड भी नहीं कर पा रहे हो एट द सेम टाइम। बहुत फेमस मुहावरा है, अलग अलग पैर दो बोट में रह के रख के आप ज्यादा दूर तक सेल नहीं कर पाओगे, आप डूब जाओगे। वही चीज होगी कि आप जॉब के टाइम पे इंडियन मार्केट या कोई मार्केट ट्राई कर रहे हो, आप मार्केट्स को भी सही से टाइम नहीं दे पा रहे हो और यहाँ पर आपका काम नहीं हो पा रहा है। सो देन व्हाट्स द सॉल्यूशन? मेरे पास भी ऐसा होता है क्योंकि मेरी भी बिजनेसेस हैं, मेरे भी जॉब आवर्स होते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक दिन बैठा था, ट्रेड ही कर रहा था। इट वाज दिवाली के 2-3 दिन बाद, जब दिवाली की छुट्टियां खत्म होती तो दिवाली के टाइम में मैंने बहुत अच्छा पीएनएल बनाया था अपना, और जैसे ही दिवाली की छुट्टी खत्म हुई आई वाज लाइक कि लेट्स ट्रेड तो चल ही रहा है अपना। बट फिर 1-2 मीटिंग्स आई मेरी और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया कि लंबी चली गई मीटिंग, एंड आई फॉरगॉट टू सी द पोजीशन। और जब मैं देखा तो एक बड़ा एसएल कट चुका था एंड आई वाज लाइक, मैं अपने आप को कोस रहा था कि ये तो न्यूज़ मूवमेंट थी, अगर मैं स्क्रीन पे बैठा होता तो शायद मैं न्यूज़ देख के ट्रेड कर लिया होता। देखो क्या होता है ना, इमोशनल ट्रेड्स आपके हाथ में नहीं है। आप जॉब में हो, आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोला जा रहा है और इमोशनल ट्रेड्स आप कर लोगे। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब आपको सबसे पहले समझना होगा 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। एक तो होता है स्कैल्पिंग, कि आप इमीडिएटली एंट्री ले रहे हो, इमीडिएटली एग्जिट ले रहे हो। बट जॉब में ये नहीं कर सकते क्योंकि कोई सीनियर आके या जूनियर आके कुछ बोल दिया, आपका ट्रेड खराब हो जाएगा। आप स्कैल्प कैसे करोगे? फोकस चाहिए ना। सेकंड होता है इंट्राडे। आपने सुबह कोई पोजीशन ली और 2-3 घंटे 5 घंटे होल्ड करी, फिर एग्जिट करी। आप इंट्राडे भी मत करो जॉब आवर्स पे। जॉब आवर्स पे जो 2 टाइप की ट्रेडिंग आप सबसे बेस्ट चीज कर सकते हो वो है पोजिशनल या तो स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने अभी एंट्री ली, जैसे आपको लगा बीटीसी अभी 65K के आसपास चल रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है वो 70K जा सकता है, तो आपने प्रॉपर अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट किया। आपने बोला कि ठीक है मैं एक ट्रेड लेके छोड़ देता हूँ, 5 दिन 10 दिन 20 दिन जितने दिन में भी जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। पोजिशनल मतलब आपने एक पोजीशन क्रिएट की है और आप उसको थोड़ा लंबा, मे बी 1 मंथ के लिए होल्ड करने वाले हो, और वो पोजीशन को आप मे बी हो सकता है फ्लोटिंग पीएनएल पे बढ़ा रहे हो कि पोजीशन की साइज धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, बट यूर व्यू इज बुलिश और बियरिश। आपको जो है एक 30 डे का रूटीन बनाना होगा अपना। 30 मिनट रूटीन मैं फॉलो करता था और बहुत ही चीज़ें मेरे लिए सॉर्ट हो गई। मेरा भी बिजनेस है दोस्तों, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है, तो मेरे को वहाँ पर टाइम देना होता है, बट मेरे को ट्रेड भी करना है। तो सुबह उठ के यू मेक अ 30 मिनट्स का रूटीन। 30 डेज के लिए 30 मिनट्स आपको ये फॉलो करना है। अब क्या करना है ये समझो। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, क्या करते हैं? न्यूज़पेपर्स चेक करते हैं ना। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ के ग्लोबल मार्केट्स चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई न्यूज़ है क्या। उसके बाद आपको इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करना है कि भाई कुछ न्यूज़ आ रही है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, सीपीआई डेटा या आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ गया, आरबीआई का रेपो रेट आ गया, जो भी आ गया। इसके बाद आप अपने चार्ट्स चेक करो। 5 मेजर इंडेक्सेस जो आप ट्रेड करते हो, मे बी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर अगर आप क्रिप्टो के अंदर कुछ 5 अच्छे कॉइन्स ट्रेड करते हो, बीटीसी हो गया, ETH हो गया, सोलाना हो गया, या फिर आप यूएस मार्केट ट्रेड करते हो, या फिर अगर आप फॉरेक्स के अंदर या कमोडिटीज के अंदर गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या यूएस ऑयल चेक करते हो, तो आप जो है एक अपनी लिस्ट बना लो, वॉच लिस्ट। और सुबह सुबह आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको एक बार उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कि आज का ये मेजर सपोर्ट लेवल है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको? आपने 15 मिनट में ये किया। नाउ डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन जस्ट सिटिंग ऑन द चार्ट्स एंड वॉचिंग द स्क्रीन ऑन रेगुलर बेसिस। जनरली मेरा एक दोस्त भी वहां पर बैठा हुआ है और उसको भी वही प्रॉब्लम आती थी कि बार बार स्क्रीन देख रहे हो, करेक्ट। अब इसको कैसे इसने ठीक किया कि इसने ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट्स लगा दिया कि इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सुबह उठ के मार्क किया था, वहां पर लगा दिया कि भाई ये अपना टारगेट है, ये अपना एसएल है। इसने अलर्ट्स लगा दी कि यहाँ पर इसको बाइंग करनी है, यहाँ पर जैसे आएगा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसने प्रॉपरली एल्गो भी बना दिया उसके लिए कि भाई जहां पर आएगा अपने आप बाय हो जाएगा, अपने आप पिरामिडिंग कर लेगा या अपने आप एसएल ट्रेल कर लेगा। सो यू हैव टू डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी मोर when you are at a job 9 to 5, 9 to 7, 10 to 7, और आपको जॉब पे भी टाइम देना है क्योंकि जॉब नहीं करोगे तो कैपिटल कैसे बड़ा करोगे, राइट। सो ये एक केस है गाइज। एंड बस अभी देखो इसको आप समराइज करो, ठीक है, कि आपने इतना जो कर लिया, इसके बाद एक लास्ट चीज क्या बचती है? इट इज रिस्क मैनेजमेंट। आप किसी भी टाइप का ट्रेडर बन जाओ, कैसे भी ट्रेडिंग कर लो, अगर आपने रिस्क सही से मैनेज नहीं किया
विच मीन्स यू आर गोइंग टू ब्लो योर अकाउंट। तो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल करो, जॉब में रह के करो, घर में रह के करो, दुनिया में कहीं भी रह के करो, एक ट्रेड लेने पे अगर $100 का कैपिटल है और एक ट्रेड अगर अच्छा नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट किया, तो $1 से ज़्यादा मत उड़ाओ। बात मानना, ये लिख लो अपने, आप आगे जो बैठे होगे कोई स्क्रीन वगैरह होगा, वहाँ पर आप नोट ले लो, लगा लो अपने आगे स्टिकी नोट्स में। फॉर one trade that I take, I don't have to lose more than 1% of capital. Because अगर आपने 1% से ज़्यादा लॉस किया, let's say you are losing 10% per trade, 10 ट्रेड पे आपका एंटायर कैपिटल ब्लो आउट हो जाएगा। और 10 ट्रेड होते कितने यार, 10 दिन तक आप डेली ट्रेड कर रहे हो और 10 दिन बाद आप बोल रहे हो सर मैं तो उड़ गया, आई हैव गॉट ब्लोन्ड अप। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज 1% का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो कि भाई एक ट्रेड पे एसएल जाने पे 1% ही लॉस हो और एटलीस्ट 2% या 3% का आप पीएनएल निकाल रहे हो, विच इज 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। सो ये कर लो दोस्तों। एंड अगेन समराइजिंग द होल वीडियो, सबसे पहले जॉब के टाइम पे चार्ट से दूर रहना है, ठीक है? 2 बोर्ड्स पे एक साथ सेल करोगे तो नाव डूब ही जाएगी आपकी। सेकेंड, डोंट गो फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग, गो फॉर पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहो, अलर्ट्स लगा के रखो सो दैट आपको बार बार स्क्रीन्स खोल के वो इमोशंस अपने अंदर नहीं लाने या आपको अपने जॉब पे अंडर परफॉर्म नहीं करना। फोर्थ, वंस एवरीथिंग इज डन यू हैव टू गो फॉर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर रिस्क मैनेज नहीं किया तो कुछ भी काम नहीं होता। एंड आप इतना करो, आई विल सी यू इन 15 days। आज आप कमेंट करो कि आज आपको क्या इससे लर्निंग मिली, 4 पॉइंटर्स आप कमेंट करो। और 15 दिन बाद मैं इस पर एक सेकेंड वीडियो और लाऊंगा जो इसका सेकेंड पार्ट होगा, उस पर आप कमेंट करना। अगर आप ये 15 दिन भी फॉलो कर लेते हो गाइस, मेंटल पीस आ जाएगी और ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ आपको अच्छा होते हुए दिखेगा। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज अप फॉर द वीडियो एंड या आई हैव फाइनली शिफ्टेड टू दुबई। अब आपके लिए एक काम है, आपको सबसे पहले लाइक करनी वीडियो को, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, तो आपको पता रहेगा कि कभी मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ। एंड कमेंट पे जाके मुझे बताओ कि भाई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, जो आपको सीखना है। भले 2-3 वीडियो, आप 2-3 टॉपिक्स लिख दो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक, सब्सक्राइब, पुट द बेल आइकन एंड कमेंट पे जाके डेफिनेटली लिख देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय।